Many greetings to you guys. Welcome to my channel Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, Vanshika here. Today we have chapter number 2 of Commerce, that is Capital, Fixed and Working. CBSE में है chapter number 9, ICSC में है chapter number 2. Without wasting any time, let's get started. ये पार्ट नंबर 1, इसमें हम फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, नीड ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, ये सब देखेंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे सेकेंड पार्ट में. Finance means management of large amount of money, especially by government or large companies. This is finance. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है बिजनेस में? The firm can meet its liabilities in time. जिस कंपनी के पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल होगा वो अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइम पे मीट कर सकती है. द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम. जिस कंपनी के पास प्रॉपर फंड होंगे, कैपिटल होगी, वो टाइम टू टाइम अपने प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करती है. द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. कई कंपनीज ऐसी होती है जिनके पास प्रॉपर फंड नहीं होते, जिसकी वजह से वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाती. लेकिन जिस कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल होंगे, कैपिटल अवेलेबल होगी, वो इसका एडवांटेज ले सकती है इन अपॉर्चुनिटीज़ का. Number 4, a firm with adequate fund can purchase the necessary fixed assets and current assets. जिसके पास एडुकेट फंड अवेलेबल होंगे, जिस कंपनी के पास, वो नेसेसरी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट टाइम टू टाइम ले सकती है जब भी नीड हो. लेकिन जिस कंपनी के पास नहीं होगा उसको पहले इन फंड्स का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ले पाएंगी. लेकिन जिसके पास है वो टाइम टू टाइम अपने फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट परचेज कर सकती है. Sound financial position enable an enterprise to enjoy goodwill or reputation in the business world. जिस कंपनी के पास प्रॉपर फंड्स होंगे, कैपिटल होगी, उस कंपनी की रेपुटेशन एंड गुडविल बनी रहती है. उनकी अलग ही होती है कि ये कंपनी कभी बाहर से लोन नहीं लेती, या फिर इनके पास प्रॉपर रहता है फंड, अपने आप ही करते हैं, ये लोग बाहर से नहीं रहते. तो उनकी गुडविल एंड रेपुटेशन बनी रहती है बिजनेस वर्ल्ड में. फिक्स्ड एसेट्स होते हैं लाइक मशीनरी, फर्नीचर. इसमें एक बार हमें इन्वेस्ट करना है, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है. लेकिन करंट एसेट्स लाइक फ्यूल, रेंट, ये सब देना, इनको हमें बार बार देना पड़ेगा, एक बार देने से काम नहीं चलता है. ये होते हैं करंट एसेट्स. ना सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फर्म्स. हमने पढ़ा ऐसे पहले क्लासेस में भी 3 टाइप्स की बिजनेस फर्म्स होती हैं. सोल प्रोप्राइटर, अकेला बंदा, पार्टनरशिप जहाँ पे 2 and more पीपल्स होते हैं, एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल कंपनी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट. सो इन सबको फंड्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इनको भी हमें इनके अब सोर्स देखने हैं कि इनको कहाँ कहाँ से फंड्स प्रोवाइड होते हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से फंड्स लाते हैं. तो सबसे पहले कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटर कहाँ कहाँ से अरेंज करता है फंड्स. ओन्ड कैपिटल, खुद की कैपिटल होती है या तो उसकी. 5 पॉइंट्स है ये भी. रिटेन प्रॉफिट. रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? जब सारे शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट दे दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है कंपनी में, वो होता है रिटेन प्रॉफिट. रिटेन मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, या तो वो यूज़ करता है वो, या फिर ओन कैपिटल खुद की प्रॉफिट होती है. प्रोप्राइटर कैन रेज लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. वो अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स से भी लोन ले सकता है. ही में बोरो रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स. या फिर वो सप्लायर से रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश्ड गुड, जो पूरी तरीके से बने हुए गुड्स होते हैं वो, या फिर रॉ मटेरियल्स जिससे वो फिनिश्ड गुड बनाएगा, वो उनसे क्रेडिट पे ले सकता है, उधार पे ले सकता है, बाद में उन्हें पे कर सकता है. सो ये 5 सोर्सेज हैं जहाँ से सोल प्रोप्राइटर को फाइनेंस मिलता है.
ना कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनर्स को कहाँ कहाँ से मिलता है, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनका भी यही है। अगर आपने फर्स्ट तो पढ़ लिया, लास्ट का बहुत इजी है जॉइंट स्टॉक का। ओन्ड कैपिटल पहले ही पढ़ा था, खुद की कैपिटल होती है। रिटेन प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट होता है। या फिर पार्टनर ऑल्सो एडवांस लोन्स टू द कंपनी, उनमें से एक पार्टनर कोई कंपनी को लोन दे देता है कि मैं बाद में ले लूँगा या फिर अपने प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़ा के ले लूँगा। तो इस तरह से वो कंपनी को लोन दे देता है खुद से कोई भी एक पार्टनर, या फिर मिलके दे सकते हैं वो। एंड नेक्स्ट द फर्म कैन बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट हायर परचेज बेसिस। कंपनी क्या कर सकती है, या तो इक्विपमेंट्स होते हैं एंड मशीनरीज मतलब फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद सकती है, या फिर हायर परचेज बेसिस पे। हायर परचेज बेसिस क्या होता है, जब जब आप उस चीज़ को यूज़ करोगे आपको तब उसको पे करना है। एंड नंबर 5, इट कैन ऑब्टेन शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिट उनको सप्लायर से भी मिल जाता है, रॉ मटेरियल्स के जो सप्लायर होते हैं उनके, उनसे भी वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं। नो कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें हम सब ने डिबेंचर्स, लोन, शेयर, इन सब का नाम पढ़ा है, तो इसमें आप सब वही सब लिख देंगे। अकाउंट्स में जो आपकी वॉल्यूम 2 है उसका भी चैप्टर नंबर 1 है, इशू ऑफ शेयर्स। तो बस वही है इसका फर्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड, रिटेन प्रॉफिट पढ़ चुके हैं पहले। डिबेंचर्स एंड लोन्स ये भी पढ़ा है हमने, डिबेंचर्स भी हैं उस चैप्टर में। तो ऐसे करके कॉमर्स को इमेजिन करके याद रखा जाता है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन प्रॉफिट, डिबेंचर्स एंड लोन्स, इकट्ठा लिखेंगे इन्हें। Now, long-term loans can be obtained from financial institutions. जो long-term loans होते हैं उनको financial institution से वो obtain करते हैं, और जो short-term loan होते हैं वो उनको commercial bank से obtain करते हैं। Okay, long-term loans from financial institutions and short-term loans from commercial banks. Now, financial planning, इसका मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द, अब ये सब है की पॉइंट्स, 3 पॉइंट इनको लिखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की पहले वो रिकॉग्नाइज करता है कि रिक्वायरमेंट है कितनी। उसके बाद चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स, अब उसके बाद देख लिया कितनी नीड है, उसके बाद अब कहाँ से लाया जाए इनको, चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से लाया जाए, एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। उसके बाद जब फंड्स मिल जाए तो उसके बाद उसको कैसे यूटिलाइज करना है। 3 कीवर्ड्स हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके बाद फंड्स कहाँ से लाया जाए, सोर्स क्या है उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। 3 कीवर्ड्स हैं। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये हमने पढ़ा कहाँ से लाया जाए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वही है व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कब चाहिए, हाउ कैसे, एंड व्हाई क्यों चाहिए, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट, लाइक एनी अदर एक्ट प्लानिंग इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड है। हम प्लानिंग को हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं प्लानिंग, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, इस पर फोरकास्टिंग चाहिए होती है बिकॉज ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। थर्ड, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड प्रोग्राम कंसर्निंग फंड्स। इनको हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट इज़ प्लानिंग। उस सब में इन सब के बारे में समझाया गया है। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, इन सब के बारे में समझाया गया है। इनकी पूरी डेफिनेशंस हैं एंड इनमें डिफरेंस भी बताया गया है, तो हम आगे पढ़ेंगे इनको। इट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पता लगता है कि कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए हमको, वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने की नीड है। Fifth, it consists of formulating policies for use of funds and disposal of earnings. It consists of formulating policies. Policies बनाते हैं for use of funds and disposal of earnings. Now, capital structure. Now, next heading, capital structure. क्या होता है capital structure?
कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कंपोजिशन और मेकअप ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट एंड इक्विटी that makes finance of a company. The ratio between equity and debt is called capital gearing ratio. Difference between equity and debt is called capital gearing ratio. और जब debt high होता है, when the proportion of debt is high, it is called high gearing ratio or trading on thin equity. हाई गियरिंग रेशियो, लेकिन इसका दूसरा नाम है थिन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। और वैसे है हाई गियरिंग रेशियो जब प्रोपोर्शन ऑफ डेट हाई होता है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन इक्विटी डोमिनेट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले डेट आ गया, अब जब इक्विटी डोमिनेट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को, उसको बोलते हैं लो गियरिंग रेशियो या फिर थिक इक्विटी। यहाँ पे लो है लेकिन ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। Long-term funds can be obtained from owners and borrowers. Factors affecting capital structure. First, exercise of control. 5 points पढ़ेंगे इसमें। Factors affecting capital structure. In a company, equity shareholders have voting rights. अब इसमें हमको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर्स और एक इसके बारे में पढ़ना है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ये कंपनी जब बंद होती है उस समय पे शेयर होल्डर्स को रिफंड किए जाते हैं। इक्विटी शेयर्स रिफंडेबल नहीं होते हैं, बस जब कंपनी बंद होती है तब इनको रिटर्न किया जाता है, लेकिन इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ओके एंड दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में। इनको जो है कभी भी रिफंड किया जा सकता है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन उन लोगों की वोटिंग पावर कम होती है। तो फर्स्ट हमारा है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। अब हमने इनमें से पता लगा लिया एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल सबसे ज़्यादा किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, बिकॉज उनके पास होता है वोटिंग राइट। तो बस ये लिखना है इसमें, हिंदी में समझिए ना, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट एंड हैव कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन देयर हैंड्स। कंपनी का कंट्रोल उनके हाथों में होता है। इफ़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी वांट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर ओन हैंड, दे मे नॉट इशू एडिशनल इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। अगर उनको अपने हाथों में रखना कंट्रोल तो इक्विटी शेयर ज़्यादा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट ना करें। इन सच अ केस मोर फंड कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इन सच अ केस ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रेज होंगे डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के। Next, need for flexibility. A good capital structure should be flexible so that adjustment can be made. कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम उसमें एडजस्टमेंट बना सकें। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पेड ऑफ whenever the company feels necessary. मैंने बताया था डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी रिफंडेबल होते हैं, ठीक है, कभी भी पेड ऑफ कर सकती है कंपनी इनको जब भी उसको लगे। बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी पेड ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। लेकिन इक्विटी शेयर्स कंपनी जब बंद होने वाली होती है तब रिपेबल होते हैं, उससे पहले नहीं। तो फ्लेक्सिबल कौन हुए इनमें, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो बस इन दो पे ही घूम रहा है इसमें सब कुछ, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स पे। जितने पॉइंट्स हैं उनको लिख के इन दोनों को ही डिफाइन करना है। जैसे एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल में इक्विटी था और इस वाले में डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर फ्लेक्सिबल। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। फॉर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स आर एप्रोप्रिएट चॉइस। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, जिन लोगों को परमानेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इक्विटी शेयर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लास्ट में रिपेबल होते हैं। लेकिन जिन लोगों को मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए वो डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स उन लोगों के लिए सुटेबल होते हैं। बस इसमें भी यही था, इन दो को ही लिखना है। जिनको परमानेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके लिए इक्विटी शेयर्स प्रेफरेबल है, एंड जिनको मीडियम टर्म चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म उनके लिए डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेबल।
नंबर 4 कैपिटल मार्केट कंडीशंस, इनको याद ऐसे कर लीजिए, CMC कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कि किस टाइप की सिक्योरिटी हमको इशू करनी है। ड्यूरिंग बूम पीरियड मतलब जिन दिनों कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, रैपिड सेल होती हैं, ठीक है, उन दिनों इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं कि हम इक्विटी शेयर ले लें, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में लास्ट में रिपेबल होती हैं। लेकिन अगर बूम पीरियड चल रहा है एंड उन दिनों रैपिड सेल है, सब अच्छा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इन अ बेरिश मार्केट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड, सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ डाउन में जाती हैं। इन अ बेरिश मार्केट इन्वेस्टर प्रेफर सेफ इन्वेस्टमेंट, उन दिनों उनको लगता है कि अब तो हमें सेफ इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी, तो वो रिस्क नहीं ले सकते इक्विटी शेयर्स का, तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स ही लेंगे ऑब्वियसली। Therefore, preference shares and debentures carrying a fixed rate of return and likely to be more marketable in a depression. Depression period में ये प्रेफरेबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि इनमें हमको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न बीच बीच में मिलता रहता है, लेकिन इक्विटी शेयर में सिर्फ लास्ट में मिलता है। नाउ लास्ट, needs of investors attributes and requirement regarding income and risk is an important consideration in deciding capital structure. इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड एंड उनकी इनकम एंड रिस्क, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हु प्रेफर कैपिटल गेन्स कैन बी ल्यूड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। एंटरप्राइज जिनको कैपिटल गेन्स चाहिए उनके लिए इक्विटी शेयर्स है, उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। लेकिन डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हु डिज़ायर अ रेगुलर रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी चाहिए एंड जिनको बीच बीच में रेगुलर रिटर्न चाहिए, उन लोगों के लिए डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको ये दिए जाते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है एंड हमको बीच बीच में रिटर्न मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इक्विटी शेयर्स में बस लास्ट में मिलता है एंड बीच में भी कुछ नहीं मिलता, उसमें इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी नहीं है आपकी। इक्विटी शेयर में सेफ्टी भी नहीं होती है, कंपनी डूबी साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। Thanks for watching my video. If you need any improvement or have any difficulty, please do comment below. I will surely answer to it. Share with your friends, as share is caring. Give a thumbs up to it and subscribe to my channel. Please don't forget to click the bell icon so that you never miss any update from my channel. Thank you so much. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। बस ये छोटा सा ही चैप्टर है, सो सेकंड पार्ट में ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।